चिराग पासवान को कैसे आप लोग मनाइएगा, क्योंकि चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ ही बोलते हैं। देखिए, चिराग पासवान एनडीए के हमारे एक मजबूत साथी हैं और वो एनडीए में लगातार हैं और उनको मजबूती के लिए हम सब के प्रयास से हम लोग एक अच्छी व्यवस्था दें, इसका वो चिराग पासवान जी भी चिंता करते हैं, हम भी चिंता करते हैं। तो देखिए कैसे जितने भी एनडीए के घटक दल है, बिहार में सरकार बदल चुकी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं, मगर अब आज से एनडीए की सरकार कही जाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष सिद्धार्थ शंभू जी हैं। चलिए मैं जानने का प्रयास करता हूं कि आप लोग तो कह रहे थे कि कुछ भी हो जाएगा, हम लोग नीतीश कुमार को इस बार शामिल नहीं करेंगे, मगर हुआ ऐसा क्या कि शामिल करना पड़ा? देखिए, कई ऐसे फैसले होते हैं, हम राज्य में अस्थिरता का वातावरण, अपराधियों का वातावरण, वर्चस्व हम किसी कीमत पर होने नहीं देना चाहते। भारतीय जनता पार्टी सदैव से समाज का, लोगों की चिंता की बात करता है और हम उसी के लिए लगातार काम करते हैं। जो राजनीतिक परिस्थितियां बन रही थी, नीतीश कुमार जी 2020 का चुनाव हमारे साथ जीत के आए थे, मोदी जी के नाम पे हम जीते थे, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ हुआ था, कारण उनका थोड़ा हुआ था, लेकिन अब आज सब कुछ ठीक हो गया है। और निश्चित रूप से ये ठीक न सिर्फ बिहार के लिए हुआ, बाकी आने वाले समय में भी हम लोकसभा के चुनाव भी मिलजुल के लड़ेंगे, बहुत अच्छा वातावरण भी बनेगा। वो कह रहे हैं कि हम बैठक किए, बात किए नीतीश कुमार, और हम लोग फैसला किए कि जाना है साथ में, क्योंकि वहां पर क्रेडिट नहीं मिल रहा था हमारे काम का। यहाँ पर क्रेडिट मिलेगा। देखिए, आज के डेट में 2014 के बाद एनडीए में जो क्रेडिट मिलता है वो आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मिलता है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण के लिए, सभी समाज के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है, पूरे देश की जनता एकमात्र क्रेडिट का अधिकारी अगर किसी को समझती है तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी है। रही आरजेडी की बात, तो आरजेडी का इतिहास जानता है पूरा बिहार, पूरा देश जानता है। वो एक परिवार से ज्यादा निकलते नहीं, और परिवार से निकलते हैं तो बाहुबली और भ्रष्टाचारियों के हाथ में वो चले जाते हैं। आज जो कुछ भी हो रहा है वो बिहार के लिए बहुत सुखद है, भविष्य में बहुत अच्छा होने वाला है, इसको हम इस तरह से देखना चाहिए। लोग सवाल ये भी कर रहे हैं कि कितने दिन बीजेपी में रहेंगे नीतीश कुमार? देखिए, कौन कितने दिन कहाँ रहेगा इसका तो कुछ पता नहीं है, लेकिन जो भी कुछ अच्छा होता है उसको हमको उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से पूरा देश आज उनको प्रेरणा पुरुष मानता है, सब आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को फॉलो करते हैं, तो नीतीश जी ने भी अगर किया है तो ये इसमें कुछ गलत मैं नहीं मानता। लोकसभा चुनाव के लिए तो नहीं किया गया है। देखिए, पार्टी के लिए कोई चुनाव बहुत बड़ा कारण नहीं होता। हम तो लगातार 1950 के दशक से लगातार दो सांसदों से शुरू हुई हमारी पार्टी थी, और आज हम देश में अपने कामों के आधार पे, अपनी नीतियों के आधार पे, अपने सिद्धांतों के आधार पे और अपने नेतृत्व के आधार पे हमने अपना विकास किया है। कोई तात्कालिक कारण किसी और के आने से और जाने से भारतीय जनता पार्टी के चेहरे के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के भविष्य के ऊपर, उनकी नीतियों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। शुरू से आप लोग कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन है ही नहीं, और यहाँ पर नीतीश कुमार को अपने पाले में ला करके तो आप लोग तोड़ दिए। देखिए, ना तो भारतीय जनता पार्टी किसी को तोड़ती है, ना ही किसी को जोड़ने का मजबूरी करती है। ये इंडी गठबंधन वालों को आपस में विचार करना चाहिए। ना उनके पास नेता है, ना नेतृत्व है, ना उनकी नीतियां हैं जो इस देश के लोगों को स्वीकारे। धीरे धीरे उनका कुनबा टूट रहा है। नीतीश जी ने तो शायद प्रयास किया था सबको इकट्ठा करने का, लेकिन जिसने इकट्ठा करने का प्रयास किया उसको ही इन लोगों ने सब इकट्ठा होकर उसको बाहर कर दिया। तो नीतीश जी को भी इस बात का निश्चित रूप से बुरा लगा होगा। और एक बात सही है कि इस देश में 2024 का जो चुनाव होगा वो बहुत ऐतिहासिक होगा, और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार की देश की जनता इकट्ठी है, उसका कोई जवाब अभी और कोई विकल्प अभी होने वाला नहीं है। आरजेडी के लोग ये भी कह रहे थे कि नीतीश कुमार इधर हैं तो हम लोग 40 में 40 जीतेंगे, क्या इधर इसीलिए आप लोग तोड़ कर लाए हैं नीतीश कुमार को? देखिए, आरजेडी के लोग अच्छा सपना देखते हैं, ख्याल अच्छा बनाते हैं, उनको उनका सपना मुबारक, उनको उनका ख्याल मुबारक। बाकी बिहार की जनता ने जो तय किया है और जो नेताओं ने तय किया है वो बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए। चिराग पासवान को कैसे आप लोग मनाइएगा, क्योंकि चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ ही बोलते हैं। देखिए, चिराग पासवान एनडीए के हमारे एक मजबूत साथी हैं और वो एनडीए में लगातार हैं, और उनको मजबूती के लिए हम सब के प्रयास से हम लोग एक अच्छी व्यवस्था दें, इसका वो चिराग पासवान जी भी चिंता करते हैं, हम भी चिंता करते हैं। तो देखिए कैसे जितने भी एनडीए के घटक दल है, कैसे 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। ये लोग कह रहे हैं कि हम न किसी को तोड़ते हैं न जोड़ते हैं, और बिहार को देखते हुए कि बिहार में जिस तरह से जंगल राज था उसकी वजह से हम लोग साथ में आए हैं।